आज की इस क्लास में हम आपको वैद्युत विभव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देंगे। तो वैद्युत विभव को समझने से पहले हमें विभव क्या होता है ये समझना होगा। तो विभव का जो अर्थ होता है वो होता है तल। विभव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तल। अब तल क्या होता है ये समझिए। सपोज कीजिए आपने दो बर्तन लिए और इसमें हमने पानी भर दिया। यहाँ पर पानी, तो ये क्या कहलाया? इसका तल का तल कहलाया ये वाला। और यहाँ इसका तल क्या हुआ? ये वाला। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, इस अगर ये देखा जाए कि तो इसका जो तल है वो क्या है? वो अधिक है। और यहां पर जो ये बर्तन आपने लिया है इसका जो तल है वो, इसमें जो तल है पानी का वो क्या है? कम है। तो जो वाटर का फ्लो होगा, वाटर का जो प्रवाह होगा वो किस साइड होगा? वो होगा अधिक तल से कम तल की ओर। मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जो वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा? वो अधिक तल से कम तल की ओर होगा। तो वाटर का जो प्रवाह है, पानी का जो प्रवाह, वो किस पे डिपेंड नहीं करता? वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि उसमें पानी का तल ऊंचा है या नीचा है। तो जिसमें पानी का तल ऊंचा होगा उससे क्या होगा? उससे जो है पानी का प्रवाह अधिक तल से कम तल की ओर होगा। क्लियर? तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, तो वैद्युत का मतलब होता है आवेश और विभव का मतलब होता है तल। तो जो आवेश का तल होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आवेश का जो तल होगा, वैद्युत का मतलब आवेश और विभव का मतलब तल, तो जो आवेश का तल होगा उसे क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मानकर चलिए आपने दो आवेशित वस्तु ली, इस पर आवेश Q1 है और दूसरी जो वस्तु है उस पर आवेश Q2 है। और अगर मैंने एक वायर से जोड़ दूं, एक तार से जोड़ दूं, तो आवेश का प्रवाह, अगर सपोज करो यहां पर इस वस्तु में जो है आवेश का तल अधिक है और इस वस्तु में आवेश का जो तल है वो कम है, तो आवेश का जो प्रवाह होगा वो किस साइड से किस साइड होगा? अधिक तल से कम तल की ओर होगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रवाह होता है वो किसी भी चीज का जो प्रवाह होता है इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसमें मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि उसका तल क्या है। उसका तल ऊंचा है तो प्रवाह होगा कम तल की ओर। और अगर मानकर चलो उसमें उस वस्तु का जो तल है वो नीचा है, तो वो अधिक तल की ओर प्रवाह थोड़ा ही हो जाएगा उसका। तो हमेशा जो प्रवाह होता है वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो अधिक तल से वो कम तल की ओर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कि जबकि दो वस्तुएं आवेशित वस्तु है तो उन आवेशित वस्तुओं के बीच जो आवेश का प्रवाह होगा वो क्या होगा? वो अधिक तल से कम तल की ओर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, तो यहाँ पर हम जब वैद्युत विभव की डेफिनेशन लिखेंगे तो दो तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला जो होता है आपका वो है जो आवेश का प्रवाह, आवेश का जो तल होगा। मैंने अभी बताया आपको कि विभव का मतलब क्या होता है? विभव का मतलब तल होता है। और हमें डेफिनेशन किसकी पढ़नी है? वैद्युत विभव की। और वैद्युत क्या होता है? वैद्युत आवेश होता है। तो जो आवेश का तल होगा उस आवेश के तल को क्या कहेंगे? हम वैद्युत विभव कहेंगे। तो पहली डेफिनेशन ये लिख लीजिए कि आवेश के तल को ही आवेश के तल को ही वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन आप ये बना सकते हैं
देखिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि आवेश का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, वो अधिक तल से कम तल की ओर होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो अवैद्युत विभव होता है वो एक ऐसी अवस्था होती है जो दो, ये आवेशित वस्तु है, पहली आवेशित वस्तु या दूसरी आवेशित वस्तु, जो दो जो आवेशित वस्तुओं के बीच क्या करता है, आवेश की दिशा का आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि आवेश किस वस्तु से किस वस्तु की ओर प्रवाहित होगा। समझे मेरी बात को ध्यान से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दो आवेशित वस्तु है तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच वह अवस्था जो क्या करेगी, जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करेगी कि आवेश किस किस वस्तु से किस वस्तु की ओर जाना चाहिए। तो उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, यहाँ पर ये आवेश जो जो ये अधिक तल है, ये कम तल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये यह कौन सी अवस्था, वो अवस्था जो यहाँ ये बता रही है कि आवेश का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम वैद्युत विभव कहेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन आप ये बना सकते हैं कि वैद्युत विभव दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेशित वस्तुओं के बीच दो आवेशित वस्तुओं की व्यवस्था है, ये कह सकते हैं आप। दो आवेशित वस्तुओं की व्यवस्था है, दो आवेशित वस्तुओं की व्यवस्था है जो उनके बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। आगे आप लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ये एक अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो विभव होता है वो क्या होता है, तल होता है, तल की दिशा थोड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, वो अदिश राशि होता है। अभी पढ़ा ना अपना कि विभव का मतलब तल, और तल की कोई दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। इतनी बात के लिए, और इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं, इसको v से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख इसे नोट्स बना सकते हैं अपने, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने एक बात यहाँ पर पढ़ी, देखिए आपने ये पढ़ा कि अगर दो आवेशित वस्तुओं को, पहली वस्तु ये और दूसरी वस्तु ये, दो आवेशित वस्तु को हम किसी तार से जोड़ दे तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो क्या होगा, वो आवेश का प्रवाह अधिक तल से किस तल की ओर होगा, कम तल की ओर होगा। और तब तक होता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों के तल, यहां पर समझिए, देखिए जब इसमें से पानी इस दूसरे बर्तन में जाएगा तो जब जैसे ही दोनों का क्या आप तल इक्वल होगा, तल बराबर हो जाएगा, तो पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो आवेश का प्रवाह होगा वो तब तक होता रहेगा जब तक उन दोनों वस्तुओं के बीच क्या ना हो जाए, आवेश का तल बराबर ना हो जाए। क्या ना हो जाए, आवेश का तल बराबर ना हो जाए। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये नहीं कह सकते कि आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए, आवेश की मात्रा बराबर नहीं होगी। जैसे देखिए इसमें पानी, ये कहेंगे कि जब तक दोनों में आवेश का क्या ना हो जाए, जब तक दोनों में आवेश का तल बराबर ना हो जाए, ना कि ये कि जब तक दोनों में आवेश की मात्रा बराबर हो जाए, ये नहीं कह सकते।
ये कहेंगे कि जब तक दोनों में आवेश का तल बराबर न हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह क्या होगा, अधिक तल से कम तल की ओर होता रहेगा। ओके, चलिए देखिए तीसरी बात ये लिख सकते हैं कि दो चालकों को, ये दो चालक ले लिए, दो आवेशित वस्तु कह लीजिए, दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित वस्तुओं के बीच दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश का प्रवाह, ऐसे लिख लीजिए, यदि दो आवेशित वस्तुओं को, यदि दो आवेशित वस्तुओं को किसी सुचालक तार से, जैसे मैंने इस तार से जोड़ा हुआ है ये वाला, किसी दो आवेशित वस्तुओं को सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह, तो आवेश का प्रवाह अधिक तल से कम तल की ओर, अधिक तल से कम तल की ओर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का तल बराबर न हो जाए। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो इस प्रकार से भी आप वैद्युत विभव को समझा सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, जो आप एग्जाम में परिभाषा लिख के आएंगे वो आपको क्या लिखनी है, उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे। इसको रफ कर दूं, देखिए यहां पर एक नोट आपको याद रखना, ये रफ कर दें। चलिए, जो आपके एग्जाम में परिभाषा लिख के आनी है वो ये लिखनी है, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी आवेश के चारों ओर क्या बनता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। किसी भी आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। क्लियर? और अगर कोई परीक्षण आवेश Q0 वो अनंत पर रखा हुआ है, कहां पर, अनंत पर, तो इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से जो वैद्युत क्षेत्र बना है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक, सपोज करो मुझे इस बिंदु P तक लाना है, इसको, इस परीक्षण आवेश Q0 को, तो इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसी भी बिंदु तक का लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। या आप डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि जो वैद्युत विभव को मैंने अभी बताया, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा W/Q0। तो इसका मतलब ये जो है कार्य, ये कार्य है, और ये है आपका परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश V बराबर W/Q0 कार्य। और ये कार्य है क्या, ये कार्य कब किया हमने, जब हमने क्या, किसी भी परीक्षण आवेश को Q0 परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया उस कार्य को, और परीक्षण आवेश का जो खुद का मान होगा उस मान के अनुपात को क्या कहेंगे हम, उस मान के अनुपात को कहेंगे हम वैद्युत विभव।
तो आप डेफिनेशन ये लिखिए कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र के भीतर या अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा ये क्या आपका, ये है आपका परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम अगर संकेत के रूप में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, अर्थात V बराबर W अपॉन Q0। V बराबर W अपॉन Q0। तो W क्या है, W आपका कार्य है और Q0 क्या आपका परीक्षण आवेश। तो दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम, वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए अब ये समझिए, आप इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि मैं यहां पर Q0 की वैल्यू में कितना ले लूं, 1, तो V बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो V बराबर हो जाएगा W। तो V बराबर क्या हो गया, W। तो आप दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि यदि, मैंने आपको पहले बताया कि फिजिक्स में 1 को क्या बोलते हैं, एकांक। यदि एकांक, और ये क्या आपका Q0 धन परीक्षण आवेश, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, Q0 आपका कितना हुआ, 1। यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक का लाने में जो कार्य हुआ, उस कार्य को क्या कहेंगे हम, उस कार्य को ही वैद्युत विभव कहेंगे। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं कि एकांक परीक्षण आवेश को, ये आपका एकांक परीक्षण आवेश लिया हमने, ये वाला एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक, ये आपका टोटल क्या, वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार से आप वैद्युत विभव को कई प्रकार से जो है परिभाषित कर सकते हैं। ये टोटल का टोटल मैंने क्या बता दिया आपको, वैद्युत विभव की डेफिनेशन बता दी, किस प्रकार से आप वैद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वे है आपका वैद्युत विभव की विमा, या मात्रक भी क्या, वैद्युत विभव का मात्रक। देखिए, नेक्स्ट है वैद्युत विभव का मात्रक।
देखिए ये क्या होता है, अभी हमने जो वैद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़ी, वी बराबर फॉर्मूला पढ़ा, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, और जब मात्रक निकालेंगे तो ये क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल, क्या होता है, जूल, और जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। तो वैद्युत विभव का क्या मात्रक बन गया, जूल प्रति कूलाम। ओके, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं, या क्या हो गया, वोल्ट, इसको क्या कहते हैं, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इतनी बात क्लियर। पहले हम किसका मात्रक लिखेंगे, डब्लू का, और डब्लू का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल। फिर हम आवेश का मात्रक लिखेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ओके, चलिए अभी देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव की विमा। विमा देखिए, क्योंकि V बराबर हमने पढ़ा है डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो से, मैं इसी का यूज करता हूँ, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। अब हमें क्या निकालनी है, विमा निकालनी है, तो क्या, जो कार्य की विमा और अपॉन किसकी विमा, आवेश की विमा, उसको सोल्व कर लेंगे। अब जैसे कार्य की विमा निकालेंगे हम, तो कार्य की विमा देखिए, अब कार्य क्या होता है आपका, कार्य केवल होता है बल गुणा विस्थापन। पहले हम कार्य की विमा निकाल रहे हैं, क्योंकि वैद्युत विभव की विमा कब निकलेगी, जब कार्य की विमा निकालेंगे और आवेश की विमा निकालेंगे। तो कार्य की विमा निकालने के लिए कार्य का फॉर्मूला याद कीजिए, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और बल की विमा आपने पढ़ा हुआ है कितना, mL/10⁻²। ओके, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, तो क्या हो जाएगा, L। ओके, चलिए फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो L की पावर 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, तो क्या हो गई, ये हो गई mL² और T की पावर -के। तो जो कार्य की विमा आ गई, कार्य की विमा क्या आ जाएगी, mL² T की पावर -के 2। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या निकालना, आवेश की विमा। अब आवेश की विमा को मैंने आपको कई बार डिफाइन किया है, I बराबर आपने पढ़ा हुआ है Q अपॉन T। जैसे मैं यहां से Q के लिए सोल्व करूंगा तो I इंटू टी होता है नहीं, ओके। तो ये देखिए, तो जब मैं आवेश की विमा निकालूंगा तो ये क्या आपकी धारा, और धारा की जो विमा होती है वो होता है A, और ये आपका समय है, समय की विमा T, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी A T। तो यहाँ पर इसकी विमा रख दीजिए A T। ओके, अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो विभव की जो विमा आ जाएगी, V की विमा, तो वो हो जाएगी आपकी mL² T की पावर, यहाँ पर देखिए माइनस के 2 पावर यहाँ से, और ये की पावर ये जाएगी तो माइनस के कितनी 3, और A की पावर -1। तो ये होती है आपकी वैद्युत विभव की विमा। नोट कीजिए जल्दी। हो गया, देखिए तो वैद्युत विभव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। देखिए अब पढ़ेंगे हम विभवांतर। ये आता का विभवांतर, नाम में अगर इसके नाम को हम ध्यान से देखें तो विभवांतर, विभव में अंतर, विभव में अंतर को ही क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, विभव में अंतर, विभवांतर। और जब हम अंतर करते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए, दो वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए,
दो वस्तुएं नहीं चाहिए ना, 2 पॉइंट, 2 बिंदु, 2 वस्तुएं, कुछ भी एक में थोड़े अंतर करेंगे, कम से कम 2 तो होने चाहिए ना। तो जिसकी डेफिनेशन बनती है कि अभी हमने एक बात पढ़ी, किसी भी आवेश के चारों ओर क्या होता है, सपोज करो ये आपका आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या बनेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं 2 पॉइंट लूं, सपोज करो आपका ये ए पॉइंट है और इस सेकंड आपका बी पॉइंट है। अगर कोई परीक्षण आवेश यहां पर है फिलहाल, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, आपका कोई परीक्षण आवेश Q0 ए पॉइंट पर है, और मैं इस ए पॉइंट से इस परीक्षण आवेश को बी पॉइंट पे लाना चाहता हूं। समझे मेरी बात को। अगर मैं परीक्षण आवेश Q0 को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाना चाहता हूं, तो जितना कार्य होगा उस कार्य को क्या कहेंगे हम, उस कार्य को ही हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे। ओके, देखिए अभी हमने विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिए। विभव में और विभवांतर में क्या अंतर होता है। यहाँ पर एक आवेश था, इस आवेश के चारों क्या बना था, एक वैद्युत क्षेत्र बना था, और हमने कोई परीक्षण आवेश को क्या किया था, अनंत पर। किसी परीक्षण आवेश को कहां रखा था हमने, अनंत पर। ये समझिए मेरी बात को। देखिए कि अगर कोई परीक्षण आवेश अनंत पर था, तो इस अनंत से हम जैसे ही इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाए, सपोज कि हमने पी बिंदु पर लाए, तो जो परिकार्य हुआ उस कार्य को क्या कहा था हमने, वैद्युत विभव कहा था। उसमें हम परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आए थे, उसमें वैद्युत विभव में परीक्षण आवेश को हम अनंत से और कहां पर लेकर आए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आए थे, किसी पॉइंट तक, किसी बिंदु तक। लेकिन यहां पर क्या होगा विभवांतर में, कि परीक्षण आवेश को कहां पर, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर, वहां पर अनंत से नहीं आएगा, विभवांतर में अनंत से नहीं आएगा, अनंत से आएगा कहां से, वैद्युत विभव में। लेकिन विभवांतर में क्या होगा, विभवांतर में किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का लाने में जो कार्य होगा, उस कार्य को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूं, मैं सीधा डेफिनेशन लिख देता हूं, इसको Q0 को क्या मान लेता हूं मैं, एक मान लेता हूं, तो क्या बनेगा, एकांक परीक्षण, ये आपका क्या है, परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। तो डेफिनेशन ये बन गई आपकी कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को कहीं में वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही, किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो आप इसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप चाहे तो छोटा सा चित्र बना सकते हैं कि आपका आवेश हो गया, इस आवेश के चारों ओर क्या बना, एक वैद्युत क्षेत्र बना, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर ये आपका ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है, कहीं पे भी आप ले सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, और किस, ये आपका परीक्षण आवेश Q0। तो जब हम इस परीक्षण आवेश को ए बिंदु से दूसरे बी बिंदु पर लाएंगे, ए बिंदु से बी बिंदु पर लाएंगे, तो जो विभवांतर होगा उसको हम प्रदर्शित करेंगे VA और अंतर VB। इसका मतलब ये है
कि जो ए बिंदु पर विभव, ये बी बिंदु पर विभव, और दोनों का क्या होगा अंतर। ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से आप लेके चले वो आप पहले लिखेंगे, और जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना है वो बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, वी ए माइनस का वी बी, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया कि डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। और यदि मैंने आपको बताया यदि क्यू जीरो बराबर कितना हो गया 1 कूलम, तो वी ए विभवांतर वी ए माइनस के वी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू के। तो ये होता है आपका दो बिंदु के बीच विभवांतर। ओके, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए नोट कीजिए, जल्दी स्क्रीन शॉट ले लीजिए कर। हो गए। अगर इसका मात्रक लिखना चाहो तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, इसका मात्रक जूल और प्रति कूलम, या आप वोल्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। हो गया। चलिए ये देखिए, अब यहां पर अगर मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालूं, किसकी, 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन होगी, 1 वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलम दिया हमने, क्या नाम दिया, वोल्ट। अब 1 वोल्ट की मुझे डेफिनेशन निकालनी है, तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि चले यहां पर देखिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है वी ए माइनस के वी बी, वो बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो से। और यदि मैं क्यू जीरो का मान कितना ले लूं, 1 कूलम, और डब्ल्यू का मान कितना, 1 जूल, तो वी ए माइनस का वी ए माइनस वी बी, यानी कि जो विभवांतर हो जाएगा 1/1, जैसे ही करेंगे तो वी ए माइनस का वी बी ये हो जाएगा 1, और विभवांतर का मात्रक मैंने अभी क्या बताया, विभवांतर का मात्रक मैंने आपको वोल्ट बताया। तो 1 वोल्ट आ गया आपका, लेकिन 1 वोल्ट कब आया, 1 वोल्ट तब आया कि जब एकांक परीक्षण आवेश लिया हमने कितना, 1, और डब्ल्यू कितना लिया, 1 जूल। अर्थात ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में इसको एकांक परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि कितना हो, 1 जूल हो, तो हम कहेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप ये लिखिए, अब पहले फॉर्मूला देखिए, वी ए माइनस के वी बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। हमने यदि मैं क्यू जीरो का मान 1 कूलम लूं तो डब्ल्यू बराबर क्या, और डब्ल्यू बराबर 1 जूल हो, तो हम कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम यहां से ही बनाएंगे कि यदि एकांक, यदि एक को क्या कहेंगे, एकांक, एकांक परीक्षण आवेश को कहां से, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, चारों कंप्लीट वैद्युत क्षेत्र, एकांक परीक्षण आवेश को क्या वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि कितना हो, 1 जूल हो, तो हम कहेंगे कि उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो आप लिख लीजिए, 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये होगी, यदि एकांक परीक्षण आवेश को यदि एकांक परीक्षण आवेश को
यदि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना 1 जूल हो, तो उन बिंदु के बीच, जो आपने बिंदु लिए हैं 2, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ओके, चलिए नोट कीजिए। हो गया, तो आज की क्लास बस यहाँ तक रहने देते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अरविंद सर 55 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।